एक्सरसाइज 5.1 है हमारे पास और इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वही आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड वाला है। फैक्टराइजेशन मेथड दो तरह के होते हैं जिसके अंदर जो तरीके सॉल्व करने के होते हैं, या तो आपके पास अगर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है तो आप वो वाला यूज़ कर लें, या फिर आपके पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला मेथड है जो कि मैंने शुरू में चैप्टर 2 1 गालबन उसी में मैंने समझा दिया था। इसमें भी मैं दोबारा समझाऊंगा क्योंकि ये अलग से टॉपिक ही पूरा वही है फैक्टराइजेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो आपके पास यहाँ क्या है, 12 है और इसको इस साइन को भी साथ शामिल कर ले, -12 कांस्टेंट। आपने देखना है कि पूरी इक्वेशन के अंदर आपके पास कांस्टेंट कौन सा है, यानी कि जो नंबर होता है सिर्फ। ये आपके पास -12 है। एक्स स्क्वेयर के साथ क्या नंबर है, 1। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। तो इस -12 को आपने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जो भी नंबर होता है कई दफ़ा चेंज भी होता है, 2x स्क्वेयर भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो -12 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास क्या आ जाएगा, -12। अभी फ़िलहाल के लिए इसका साइन इग्नोर करें, 12 है आपके पास, इसको खाली 12 कंसिडर करें। 12 कैसे कैसे बनता है, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 12 आता है, आपने वो फैक्टर्स ढूंढने हैं। 4 3 ज़ार 12 होता है, 6 2 ज़ार आपके पास 12 होता है, फिर आपके पास 12 1 ज़ार 12 होता है। अब आपके पास ये भी पेयर्स हैं 4 और 3 के, 6 और 2, 12 और 1। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप कौन सा पेयर यूज़ करेंगे, अब आपने ये देखना है। याद रखें कि जब आपके पास यहाँ आंसर नेगेटिव आता है, जिस तरह आपने अभी आप मल्टीप्लाई किया था आपका आंसर नेगेटिव आया, तो इसका मतलब है कि आपको जो पेयर्स हैं जो दो, उनकी सब्ट्रैक्शन होगी। जैसे कि अब आपके ये पेयर्स हैं ना, इनकी सब्ट्रैक्शन होगी। 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करें 1। किस ऑर्डर में करना है ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 6 कर रहे हैं या 6 2 कर रहे हैं वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अभी आगे मैं बताऊंगा। 6 2 करें 4, और 12 और 1 की सब्ट्रैक्शन करें तो 11। अब एक आपके पास 1 आया, फिर 4 आया, फिर आपके पास 11 आया। अब यहाँ से मैच करें कि किसकी वजह से आपकी बीच वाली वैल्यू आ रही है। ये देखें बीच वाली वैल्यू -4, तो ये वाला पेयर आपके पास सूटेबल है। अब अब आप आगे साइन अपनी मर्जी से लगा सकते हैं जो आपको चाहिए। यहाँ क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, तो आपको पता है कि अगर आप 6 2 करेंगे तो वो तो 4 आता है, तो इस वजह से आपको इनको रिवर्स में करना है, यानी कि 2 6, फिर आपके पास -4 आएगा। तो इस तरह आपने आप पेयर्स चूज कर लिए। अब आप मिडल टर्म को ब्रेक कर लेंगे इन्हीं पेयर्स को यूज करके। ये एक्स स्क्वेयर है, ये ऐसे ही आ जाएगा। ये -12 है, ये भी वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब बीच वाला जो आपका है एक्स वाली टर्म है, तो इस वजह से आप एक्स इधर भी लगा देंगे और इधर भी लगा देंगे, ये +2x हो जाएगा, ये आपके पास -6x ऐसे। तो ये आपकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। आपने -4x को ब्रेक कर दिया है -6x में और +2x के अंदर, तो ये ब्रेक, इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, अब आपने कॉमन निकालना होता है। पहली दो वैल्यूज़ ये हैं आपकी, इनमें से कॉमन निकालना है, और अगली जो दो टर्म्स हैं उसमें से आपने कॉमन निकालना। इन दोनों में क्या कॉमन है, x। कॉमन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पुराना है, तो इस वजह से ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में x कॉमन निकल गया, यहाँ से एक x बच गया, इधर x नहीं बचेगा क्योंकि बाहर निकल गया, 2 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 तो कॉमन है क्योंकि 6 का टेबल है, लेकिन साथ में माइनस भी कॉमन है, तो -6। बाकी क्या बचा, इधर से -6 निकल गया, यहाँ x आ जाएगा, और यहाँ से नेगेटिव बाहर चला गया था शुरू में ही, तो पॉजिटिव हो जाएगा इधर। और ये 6 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 2 पे। अब ओवरऑल आपने कॉमन देखना है, वो x+2 है, आपके पास x+2 कॉमन, और बाकी x -6
अब याद रखें कि यहाँ आपने सिर्फ फैक्टराइजेशन नहीं करनी बल्कि इसको सॉल्व करना है। ऊपर लिखा होगा कि सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। जब नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते होते हैं आप यहाँ रुक जाते होते हैं, लेकिन यहाँ आपने सॉल्व करना है। तो x प्लस टू भी 0 के इक्वल है और ये भी x माइनस सिक्स भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस टू दूसरी साइड पे जाके माइनस टू, ये आपका पहला आंसर। माइनस सिक्स दूसरी साइड पे जाके प्लस सिक्स हो जाएगा, ये आपका दूसरा आंसर। अगर सोल्यूशन सेट लिखना है तो आप उसको लिख सकते हैं पेरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स में, माइनस टू प्लस सिक्स। जो लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आए हैं वो पहला क्वेश्चन लाजमी देख लें, उसके अंदर मैंने डिटेल में इस मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ। तो अब यहाँ आपके पास 5 है, यहाँ आपके पास 1 है, तो 5 वन ज़ार आपके पास 5 होता है। और 5 की फैक्टराइजेशन क्योंकि प्राइम नंबर है तो एक ही तरह की फैक्टराइजेशन होती है, 5 वन ज़ार 5, और तो इसका कोई पेयर बनता ही नहीं है। अब यहाँ क्योंकि आपका जो आंसर आया था 5 वन ज़ार 5 आया, पॉजिटिव 5 आया, इस वजह से अब जो इन दो नंबर्स की एडिशन होगी, एडिशन दो तरह से होती है आपको पता है, एक 5 प्लस वन भी आपके पास 6 होता है, और दूसरा माइनस 5 माइनस वन भी आपके पास एडिशन ही हो रही है, साइन बस फर्क है, तो ये भी आपके पास एक तरह से एडिशन है। अब आपको यहाँ क्या चाहिए, माइनस 6 चाहिए, तो इस वजह से आप ये वाला पेयर चूज करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइन। अब क्योंकि इसके साथ जो जिस टर्म को आप ब्रेक कर रहे हैं उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है, इस वजह से मैं इन दोनों के साथ भी एक्स लगाऊंगा, माइनस 5x माइनस एक्स। 1x हम लिखते नहीं होते, आपको पता है, जब अलजबरा करते हैं तो माइनस 1x नहीं लिखते, तो उसकी जगह पे खाली x ही लिखेंगे, आगे प्लस 5। इसमें क्या कॉमन है, x, बाकी क्या बचा, x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम क्या कॉमन निकालते हैं, 1। और पहली टर्म के साथ नेगेटिव साइन जब भी होगा आप हमेशा उस नेगेटिव साइन को भी बाहर निकालेंगे, जिसकी वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स आपके पास प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 5 आपके पास माइनस 5। अल्टीमेटली आपकी ये जो दो वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट्स वाली, ये आपकी मैच होनी चाहिए हर हाल में। अगर आपकी मैच नहीं हो रही तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ मसला है। एक्स माइनस फाइव क्योंकि मैच हो रही है, आप इसको बाहर निकाल लें, बाकी क्या बचा आपके पास, एक्स माइनस वन। यहाँ से क्योंकि आपने सॉल्व करना है तो इस वजह से एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस वन भी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5, दूसरी साइड पे जाके प्लस 5 हो जाएगा, और माइनस 1 दूसरी साइड पे जाके प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास दो दो आंसर्स आ गए। सॉल्यूशन सेट आपके पास है 1 5। ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर एक मसला ये है कि जो लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं लिखा हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि आपके पास पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर आपके पास एक्स वाली टर्म आती है, और उसके बाद फिर आपका जो भी कांस्टेंट होता है वो आता है। तो ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन होती है जिसके अंदर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 2 होती है। जिस तरह यहाँ आपके पास हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है, तो हम जो सारी पढ़ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं वो सारी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, जिसमें हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर आपके पास उसकी 2 होती है। अब इसको अरेंज करें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर आ गया, उसके बाद क्या आना चाहिए, एक्स वाली टर्म आनी चाहिए, वो ये पड़ी हुई है इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे। तो माइनस 7x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 7x। फिर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट क्या है, प्लस 8, वो भी दूसरी साइड पे है। उसको जब इज इक्वल टू के इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस 8 से ये क्या हो जाएगा, माइनस 8। उस साइड से सारी चीज़ें आ गई तो क्या रह जाएगा, ज़ीरो। तो ये एक स्टेप के अंदर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमने स्टेप क्या करना है, आगे वही काम है, इसको सॉल्व करना है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला काम। माइनस 8 है और यहाँ आपके पास 1 है,
एक्स स्क्वायर के साथ, तो -8 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ जाएगा -8। बेसिकली आपने 8 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। 4 2 ज़ार 8 होता है, 8 1 ज़ार 8 होता है, और आपके पास क्योंकि -8 आ रहा है तो इस वजह से इनकी सब्ट्रैक्शन करें क्या आता है 2, इसकी सब्ट्रैक्शन करें क्या आता है 7। 8 और 1 की सब्ट्रैक्शन, ये इज इक्वल टू, उसको ये ना समझ लें कि मैंने इसको सॉल्व किया हुआ, मैं इनकी सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। 8 और 1 को सब्ट्रैक्ट करें 7 आता है, बीच वाली टर्म आपके पास क्या है +7। तो इससे आपको पता चलता है कि आपने ये वाला पेयर चूज़ करना है। कैसे चूज़ करना है, दो तरीके हैं। 8 - 1 भी आपके पास 7 होता है, और जबकि -8 + 1 अगर आप साइन चेंज करते फिर ये आपके पास -7 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए +7। तो ये वाला पेयर, इनके अंदर भी जो दो पेयर्स हैं साइंस कैसे लगेंगे वो ये वाला आपके पास बेहतरीन है। अब क्योंकि आप x वाली टर्म को ब्रेक कर रहे हैं तो इस वजह से +8x -1x, और 1x हम नहीं लिखते तो खाली हम -x लिखेंगे, आगे -8 इज इक्वल टू 0। अब दो दो टर्म्स हैं, उनमें से आपने कॉमन निकालना है। इसमें क्या कॉमन है x, यहाँ x बचा, यहाँ +8। इन दोनों में क्या कॉमन है -1, क्या बचेगा +x + 8। ओवरऑल क्या कॉमन है x + 8, बाकी क्या बचेगा x -1। और यहाँ हमने इसको सॉल्व करना है, खाली फैक्टराइज नहीं करना। तो x + 8 इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -8, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 उधर जाके +1। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा -8 + 1।